नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंटेड डिस्कशन है, बस टू द पॉइंट, आपके आपके बिल्कुल से काम की बात। 21 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है केवीएस पीआरटी का। दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुके हैं, है ना। तो इसके लिए क्या क्या रिव्यूज़ रहे हैं, आप लोग दिन भर से कुछ कुछ चीज़ें देख रहे होंगे। टेलीग्राम ग्रुप में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी थी और काफ़ी और फीडबैक्स आए हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। उसमें जो कॉमन बातें लगी वो मैं आप लोगों के सामने शेयर भी कर रहा हूँ और अब तक आप लोगों को चीज़ें पता भी लगी होंगी। अब जिनकी परीक्षाएं कल परसों नरसों या 28 तक जा रही हैं, अब उन्हें क्या कुछ करना है। पहली बात तो ये, जिस स्तर की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, उससे कहीं ईजी पेपर के रूप में आया है, तो डरने वाली बात नहीं है। आपने अगर जिस स्तर में हम लोग चीज़ें लेके चल रहे थे उस स्तर तक अगर आपने पढ़ाई की थी तो कहेंगे कि सीधे एक बहुत ही साधारण तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ठीक अच्छे से करने वाला पेपर आ गया है। ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगी, क्या कुछ था, अब आगे क्या करना है, उसके ऊपर फटाफट डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या कुछ कैसी कैसी चीज़ें आई हैं। जनरल परसेप्शन, ये जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, 2-3 चीज़ें। मैथ वही 7th 8th के एनसीईआरटी से है मेनली। उसके बाद सेकंड पोर्शन जो है, जो सब्जेक्ट पोर्शन है, डिसाइडिंग वही रहेगा। पेपर 1 बहुत बेसिक रहा है, बहुत ईजी रहा है। पैडागोजी का जो बिल्कुल नहीं बोलते कि अफीम बोई गई थी बिल्कुल कि हाँ पता नहीं क्या 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 आएगा, वैसा कुछ भी नहीं था। बहुत साधारण और स्ट्रेट पैडागोजिकल क्वेश्चंस थे। 60 में से जैसा बताएंगे 35 से 40 क्वेश्चन सीधे क्लासरूम सिचुएशन पे थे। अगर आप मेरे कोई भी लाइव सेशन उठा के देख लीजिए, उसमें ये बातें हम लोगों ने सीधे सीधे कही थी। तो जिसने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया था वो बहुत अच्छे से इस पेपर को करने जा रहा था। जब सुबह सुबह चीज़ें लोगों से बातें हुई तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ें बोली कि सर पेपर को लेंथी बनाने की कोशिश की गई थी। असर्शन, रीजनिंग, कथन, निष्कर्ष के क्वेश्चन को इंसर्ट करके अलग अलग विषयों में कोशिश की गई थी। ये वो तरीका होता है जिसके द्वारा बच्चे की एनालिटिकल एबिलिटी, है ना, तर्कों को समझने की शक्ति और क्वेश्चन को एग्जेगरेट खींचने की कोशिश की जाती है। अब पहले देख लेते हैं जनरली, फिर जल्दी जल्दी कि क्या क्या बच्चों के कुछ जनरल फीडबैक थे, उस पर बात करते हैं। जैसे एक बच्चे ने ये बोला हुआ है कि इंग्लिश में वॉइस और नरेशन से काफ़ी क्वेश्चन थे। ग्रामर मैंने बताया था, वॉइस, नरेशन, इनसे क्वेश्चन निकल के आप लोग को आएंगे। वोकैब से भी क्वेश्चन आएंगे। हिंदी एज ए सब्जेक्ट में असंगत विकल्प के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। मैथ्स वॉज ईजी। मैथ्स मैं बता दूं आपको, ऐसा लग रहा होगा जैसे हम छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, 8वीं 9वीं को 7वीं 8वीं को आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वैसे प्रश्न सीधे सीधे, है ना, कि 4 अंकों का सबसे जो बड़ा डिजिट होता है और चार अंकों में सबसे छोटा डिजिट, उनके बीच के डिफरेंसेस, उनके मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप के क्वेश्चन निकल के आए थे, है ना। सेम विद द रीजनिंग बट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग इफ नॉट प्रैक्टिस्ड। मतलब सिंपल सीधे लिखा गया है कि टाइम कंज्यूमिंग है। अगर देखिए पेपर अच्छा उन्हीं का खींच के हुआ है जिन्होंने इंग्लिश को और मैथ को बहुत तरीके से जल्दी से निपटा दिया, बिकॉज बाकी कुछ में इतना कुछ था नहीं टाइम। दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है, एक बच्चे ने और बोला पेपर वॉज मॉडरेट, है ना, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एक मिनट मुझे थोड़ा सा इसमें दो कि एनसीईआरटी बेस्ड था, बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई है ना। इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर एज दे आस्क्ड इन सीटेट। तो मतलब पेपर का स्तर बहुत ऊंचा नहीं गया। एक दूसरी चीज, एंड एनईपी एफएलएन कवर्स 20 मार्क्स सेपरेटली। देखो कितनी, और ये फ्री के नंबर थे, मैंने हमेशा बताया था, है ना, हमने इसको कराया भी था सेपरेटली। इन्होंने मेंशन भी किया, थैंक यू फॉर योर सेशन ऑन बोथ टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनईपी 2000 एनसीएफ होगा, या आई थिंक एनसीएफ लिखना चाहती होंगे। एनसीएफ 2005 एनईपी 2020 मर्ज आरटीई और पर्सन विद डिसेबिलिटीज बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से। कंप्यूटर में से जैसे इन्होंने कुछ याद रहा होगा तो एप्रॉम, वेब ब्राउजर, एमएस वर्ड, पीपीटी, इनके ऊपर क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। करंट में सरस्वती सम्मान का एक क्वेश्चन आया था, वो पूछा गया था। ये जनरल क्वेश्चंस की बात नहीं, हमें अब देखना है कि एक्चुअली में बच्चा क्या कहना चाह रहा है, ये आपको समझना है। एक और बच्चे का है कि सिनोनिम्स, एंटोनिम ऑफ वोफुल, इनडायरेक्ट स्पीच आई, एक्टिव पैसिव वॉइस आए हैं, एरर आया, वेन डायग्राम फॉर चिल्ड्रन आए हैं, मैथ में होगा ये। डिसिप्लिन इंटेलिजेंट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। एडोलेसेंट के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं। उसके बाद नंबर, कैलकुलेशन, स्पीड, वॉल्यूम, पेरीमीटर, है ना, मेंसुरेशन, 2D, इन सब के ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। हिंदी जो है पहली से 5वीं क्लास के कुछ कुछ जगहों से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। मतलब अगर 20 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि ना सीधे एनसीईआरटी की किताबों से, तो हिंदी की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। उसमें जैसे कोई चैप्टर्स हैं तो उसमें स्टोरी पढ़ लेना, सिंपल। उसमें स्टोरी की सिचुएशन पूछ ले रहे हैं कि कैरेक्टर का नाम पूछ ले रहे हैं, या ये कैरेक्टर किस चैप्टर से है उससे पूछ ले रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं और ये बहुत स्ट्रेट और इजी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन इसमें जैसे दिया हुआ है कि एडोलेसेंस से क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन आए। झिलमिल जो इनकी बुक होती है हिंदी की, उससे क्वेश्चन आए हैं। ईवीएस बहुत बेसिक था, है ना। बच्चा बोल रहा है कि आपने पढ़ा, चलो ठीक है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते, फीफा वाला आ गया और ये 53rd फिल्म फेस्टिवल, खैर हम दोनों ने, हमने सब कुछ कवर किया हुआ था। तो अभी इन सब चीज़ों से क्या कुछ अंदाज़ा लगता है। अभी करीब करीब ऐसे 100
स्क्रीनशॉट हैं जिस पे कि लगभग घूम घूम के यही बातें आ रही हैं। 2-3 चीज़ें हैं। पहली नज़र में पेपर इजी लगा है लोगों को, ठीक है। दूसरी नज़र में जिन बच्चों का मैथ और इंग्लिश स्ट्रांग नहीं था उनका पेपर छूटा भी है, मैं बता दूं आपको, ऐसे लोग मिलेंगे। देखिए फॉर्म कितने भरे, जो फाइट होती है ना वो मैक्सिमम 1 लाख लोगों के बीच में, 50,000 से 1 लाख लोगों के बीच में होती है, 50 सिंसियर बच्चों के बीच में अच्छी खासी होती है। तो अब किस तरह आपको देखना, अभी आपको फटाफट ईवीएस की 3री से 5वीं की जरूर ब्रशअप कर लेनी है, प्लस हिंदी इंग्लिश प्लस ईवीएस मतलब पूरा पहली से 5वीं के तो सारे टॉपिक्स ना, सारे सब्जेक्ट के ब्रशअप कर लेना। ब्रशअप इन द सेंस कि आप 2 घंटे में एक बुक खत्म कर सकते हो, इस तरीके से हल्का हल्का आइडिया। प्लस 6th 7th 8th का आपको एसएसटी जरूर डाल देना है दिमाग में, एसएसटी, ठीक है, हल्का हल्का सा। पहली से 5वीं तो सारा कुछ अच्छे से देख लीजिए। इस टाइम पे आप खाली टाइम यही करिए। अगर आपका कल भी पेपर है तो ये काम जरूर कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एनसीएफ, एफएलएन, ईसीई इनकी फुल फॉर्म शायद करनी है। जो आरटीई एक्ट है, पॉस्को एक्ट छोड़ो, आरटीई एक्ट है, एनसीएफ 2005 है, एनईपी 2020 है, एफएलएन 2020 का एक हिस्सा है कि कैसे हमको भाषा और कैलकुलेशन का ज्ञान करा दें बच्चों को 3री से पहले। इस कंसेप्ट के ऊपर वीडियो मैंने बनाई हुई थी, जो हमारे बच्चे थे उनके लिए, वो देख ली। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा वो लोग। 3-4 चीज़ें जरूर ध्यान दीजिएगा कि पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहली नज़र में चीज़ें बड़ी इजी लग सकती हैं, लेकिन अगर असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन अगर आपने नहीं सही से पकड़े, वहाँ कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको अपने आप को टाइम अच्छे से देना होगा। 3 घंटे का समय मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, अगर आप ज़्यादा लेजी नहीं होते हैं तो। टाइम क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी मैथ में एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्योर ही कैलकुलेशन बेस्ड हैं, ट्रिक बेस्ड है ही नहीं। जो हम एसएससी या जनरल एग्जाम देते हैं ना, उसमें ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, देखने में डर लगता है और ट्रिक से यूं गायब हो जाते हैं। इसमें घिसना है पेन आपको लेके, जैसे एनसीईआरटी में होता है। 7th 8th के एनसीईआरटी को रट लो बच्चे, आप सारे फॉर्मूलेज रट लीजिए, 2D के 3D के रेक्टेंगल, सर्कल, कोन, है ना, बेलन मतलब सिलेंडर, हेमिस्फेयर, स्फेयर, इन सब के फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। क्यूब्स आपको आने चाहिए, क्यूब्स के एग्जांपल्स आपको आने चाहिए। और लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बच्चे की और पेरेंट्स में एज में जो होता है ना कि 5 साल बाद पिता की एज 3 गुना हो जाएगी, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं लीनियर इक्वेशन वाले, है ना, वो जरूर कर लीजिएगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ सकते हैं, सब सेट से तो नहीं, लेकिन वेन डायग्राम से क्वेश्चन आए भी हैं, इनको जरूर देख लीजिएगा। और एक चीज़ हमें ध्यान देनी हो कि पेपर एक साधारण से औसत पेपर रहेगा। एवरेज पेपर, और केवीएस इसमें माहिर है यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए। तो लगभग हम उम्मीद करते हैं कि लगभग आपको 28 तारीख तक यही उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ज़्यादा परेशान नहीं होना जिनका कल का पेपर है, सिर्फ ये चीज़ें देख लीजिए जल्दी से। जब भी आपको वीडियो देख रहे हैं तभी फटाफट ब्रशअप कर लीजिएगा। एनसीईआरटी की बुक अरेंज करने की दिक्कत हो रही है, एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड करो, सारी पीडीएफ मिल जाएंगे, बात खत्म, ठीक। अब आपको कट ऑफ के आसपास अगर हम देखें, कट ऑफ के आसपास मैंने शाम तक इंतजार किया, कट ऑफ एक अच्छी शूट करेगी। पिछली बार अगर देखा जाए तो 3000 के ऊपर करीब 60% कट ऑफ गई थी जब पेपर ऑफलाइन हुआ था। 60% पे वैसे नेगेटिव मार्किंग के साथ भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन सिलेक्शन अभी यहाँ पेपर तो एवरेज आ गया बहुत, और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना 60% से ऊपर कट ऑफ जाएगी मेरे हिसाब से। अगर इसी प्रकार की और भी शिफ्टें आती हैं तो 140 के इर्द गिर्द में आपको कट ऑफ होती हुई दिख सकती है। माइट भी बहुत से लोग मेरे से एग्री ना हो, ऊपर जाने की बात कर रहे हो, वे नया खून है, गर्म हो रहा है, लगता होगा बहुत कुछ जा रहा है ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि 140 वाले जो होंगे वो सीरियस कंटेंडर होंगे इंटरव्यू में बैठने के लिए। और यकीनन मैं बता दूं कि वो सिलेक्शन जो एग्जाम देके निकले हैं, जिनको 140-50 एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, 3 दिन बाद 130 पे भी आएंगे, मुझे पता है ना, ये हर बार ऐसे होता है। तो बहुत जल्दी इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होना आप लोग को। 180 में 140 बहुत तगड़ा स्कोर होता है, और यहाँ पे मुझे लगता है इंटरव्यू देखने को मिलेगा, मुझे लगता है इंटरव्यू देखने को मिलेगा। अपना ध्यान बनाए रखिए, हमने जो बोला, हमने जो पढ़ाया, हमने जो किया, बिल्कुल ऑन द ट्रॉट, ऑन द स्ट्रेट चीज़ें आई हैं। हमारे चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे हमारा कंटेंट हो, बिल्कुल हम उसी तरह से चले रहे। चीज़ें उससे नीचे आई हैं, उससे ऊपर आ नहीं पाई हैं। और आई एम ग्लैड कि जिस तरीके से चीज़ें चली हैं, जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चों का निश्चित रूप से फ़ायदा होने जा रहा है। हाँ, सीबीएसई अगर इसको नेगेटिव मार्किंग के साथ रखता तो शायद सिंसियर बच्चों का और फ़ायदा हो सकता था। पेपर को और थोड़ा सा एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस्ड बनाया जा सकता था, जो कि शायद मुझे लगता है कि एक हर्डली प्रिपेयर किया हुआ पेपर लग रहा है मुझे, कि सीटेट के तर्ज पे पेपर ये दे दिया गया है। ये हर्डली ही बोला जाएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा इसमें थॉट प्रोसेस मुझे लगता नहीं है कि लगाया गया कि जिस तरीके से एक बैलेंस पेपर होना चाहिए, जिसके लिए केवीएस फेमस था पहले, वो शायद इस बार अप्रोच इनकी कहीं ना कहीं वीक मुझे लगी है। खैर, ओवरऑल एक सब मिला के आप में से 19,000 बच्चे आप लोगों में से ही जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को उनके बीच में रहना होगा। अब कल
आज से ये हो गया, कल हम कुछ और लेक्चर्स भी लेके आएंगे और अब चीज़ें यहाँ से हम आगे बढ़ने की ओर लेके चलेंगे। इंटरव्यूज़ के ऊपर भी अब हम अपना ध्यान फोकस करेंगे। इंटरव्यू के लिए आप लोगों को परेशान होने की नीड नहीं है, बिल्कुल से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केवीएस के अगर इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, केवीएस के इंटरव्यू तैयारी हम बिल्कुल कराएंगे और निश्चिंतता के साथ आपको मेहनत करती रहनी होगी। लगे रहिए, सिलेक्शन हो रहा है। थैंक यू, बाय बाय।